नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अगरबत्तियों से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले की। ये कहानी है दो नामों की, तुलसी और तुलसी। ये सिर्फ दो कंपनियों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई भी एक आम से शब्द पर अपना हक जता सकता है। तो हाँ, सवाल यही उठता है कि क्या तुलसी जैसा शब्द जो हर घर में इस्तेमाल होता है, किसी एक कंपनी की प्रॉपर्टी बन सकता है। आइए इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये कानूनी लड़ाई आखिर शुरू कैसे हुई। फिर हम दोनों कंपनियों की दलीलों को देखेंगे और आखिर में हम हाई कोर्ट के फैसले और उससे निकले एक बहुत ही जरूरी नियम प्रोमिनेंस टेस्ट को समझेंगे। तो ये पूरा मामला शुरू होता है एक खुशबू से। एक तरफ थी एक कंपनी जिसके पास तुलसी नाम का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, और दूसरी तरफ थी एक और कंपनी जो अपनी अगरबत्तियों पर तुलसी शब्द इस्तेमाल कर रही थी। और बस यहीं से सारा विवाद खड़ा हो गया। देखिए, इस पूरे केस का जो सार है वो इसी एक सवाल में छिपा है। क्या तुलसी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ ये बताने के लिए किया जा रहा है कि अगरबत्ती में तुलसी की महक है, या फिर ये किसी के ब्रांड नाम की नकल करने की कोशिश है। सुनने में ये शायद छोटा सा फर्क लगे, लेकिन कानून की दुनिया में इसके बहुत बड़े मायने हैं। अच्छा, तो अब मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ है सारथी इंटरनेशनल इंक, जो इस फील्ड का एक बहुत पुराना और बड़ा नाम है, और दूसरी तरफ है जलन एंटरप्राइजेज, जो बाजार में अभी अभी उतरा एक नया खिलाड़ी है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सारथी 1950 के दशक से तुलसी नाम का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब 70 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ जलन एंटरप्राइजेज ने तो अपना काम 2022 में ही शुरू किया है। अनुभव और इतिहास का ये जो फासला है वो इस केस में एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हुआ। तो चलिए अब इस केस के कानूनी पहलू में उतरते हैं। यहीं पर असल टक्कर थी। एक तरफ थी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने की दलील, और दूसरी तरफ था ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप। आगे बढ़ने से पहले एक कानूनी शब्द को समझना बहुत जरूरी है, पासिंग ऑफ। इसका सीधा सा मतलब होता है जब कोई अपने प्रोडक्ट को किसी और के मशहूर प्रोडक्ट जैसा दिखाकर बेचता है। इससे ग्राहकों को धोखा होता है और जो असली कंपनी है उसकी साख को नुकसान पहुंचता है। इस केस में ये एक बहुत बड़ा आरोप था। तो यहां दोनों पक्षों की दलीलें आमने सामने थीं। सारथी का कहना था कि भाई, हमने दशकों लगाकर तुलसी नाम बनाया है और तुलसी नाम इतना मिलता जुलता है कि लोग धोखा खा सकते हैं, खासकर तब जब जलन ने इसे अपने खुद के ब्रांड जल्लम से भी बड़ा छापा है। वहीं जलन का बचाव ये था कि हम तो बस अगरबत्ती की खुशबू बता रहे थे, जो हमारा कानूनी हक है, और हमारा जलन ब्रांड तो पैकेजिंग पर साफ साफ लिखा ही है। जलन एंटरप्राइजेस का पूरा तर्क आप कह सकते हैं इसी एक लाइन पर टिका था। उनका पूरा बचाव यही था कि तुलसी शब्द का इस्तेमाल ब्रांड की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ प्रोडक्ट की खूबी बताने के लिए किया गया था। तो इतनी सारी दलीलों और तर्कों के बाद अब वक्त आता है फैसले का। आइए देखते हैं कि कोर्ट ने इस सुगंधित विवाद को आखिर कैसे सुलझाया। और फैसला ये रहा। कोर्ट ने जलन एंटरप्राइजेस की अपील को खारिज कर दिया और उस शुरुआती फैसले को सही ठहराया, जिसमें उन्हें तुलसी शब्द का इस्तेमाल करने से रोका गया था। लेकिन अब जो बात असल में दिलचस्प है वो ये है कि कोर्ट इस नतीजे पर आखिर पहुंचा कैसे। कोर्ट ने अपने फैसले के लिए कुछ बहुत ही ठोस वजहें दी। पहली, सारथी का 70 साल से भी पुराना इतिहास। दूसरी और सबसे जरूरी वजह थी जलन का तुलसी शब्द को इस्तेमाल करने का तरीका। उसे इतने बड़े और आकर्षक तरीके से लिखा गया था कि कोर्ट ने उसे ब्रांडिंग माना, सिर्फ जानकारी नहीं। तीसरी वजह थी कि दोनों नामों के एक जैसे होने से ग्राहकों में कंफ्यूजन की पूरी संभावना थी। और आखिर में कोर्ट ने इसी तरह के पुराने मामलों के फैसलों को भी ध्यान में रखा। इस पूरे केस से जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात निकलकर सामने आई, उससे प्रोमिनेंस टेस्ट कहा जाता है, और यही इस पूरे विश्लेषण की मुख्य सीख है। तो ये प्रोमिनेंस टेस्ट आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत ही सीधा सा आइडिया है। कोर्ट ये देखता है कि किसी शब्द को पैकेजिंग पर कैसे दिखाया गया है। क्या वो बस एक कोने में छोटे अक्षरों में लिखा है, या फिर उसे बड़े बड़े आकर्षक फॉन्ट में सबसे आगे रखा गया है। अगर वो दिखने में एक ब्रांड जैसा लगता है तो कोर्ट भी उसे एक ब्रांड की तरह ही मानेगा, फिर चाहे वो शब्द कुछ भी डिस्क्राइब क्यों ना कर रहा हो। तो इस फैसले के मायने बहुत गहरे हैं। ये हमें सिखाता है कि आप क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं सिर्फ यही जरूरी नहीं है, बल्कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी उतना ही जरूरी है।
ये फैसला दशकों की मेहनत से बने ब्रांड्स को बचाता है और आने वाले ऐसे मामलों के लिए एक रास्ता दिखाता है। और सबसे बढ़कर ये इस बात पर मुहर लगाता है कि किसी कंपनी की सालों की मेहनत से बनी इज्जत और साख कानून की नज़र में एक कीमती संपत्ति है। ये ऐतिहासिक फैसला 25 मार्च 2024 को सुनाया गया और ये तारीख ट्रेडमार्क कानून की दुनिया में काफ़ी अहम बन गई है, क्योंकि इसने प्रोमिनेंस टेस्ट को एक मजबूत आधार दिया है जो भविष्य में न जाने कितने ब्रांड्स के लिए एक नज़ीर का काम करेगा। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी प्रोडक्ट की खासियत बताने और किसी और के बनाए हुए ब्रांड की नकल करने के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग की दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगा।